हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी के अपने बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 13.3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। 13.3 ठीक है ना, का फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर से मेल्ट किया जाता है और रिकास्ट किया जाता है एक सिलेंडर में जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो हमें सिलेंडर की हाइट पता करना है। आप लोग ध्यान रखिए, जब भी एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है तो दोनों के वॉल्यूम क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। याद रखिए, जब भी किसी चीज़ को मेल्ट करके दूसरे में कन्वर्ट करेंगे दोनों के वॉल्यूम क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्फीयर को मेल्ट करके किस में कन्वर्ट कर दिया गया, स्फीयर को मेल्ट करके कन्वर्ट किया गया यहाँ पे सिलेंडर में। तो स्फीयर का वॉल्यूम यानी 4/3 पाई आर क्यू, R1 क्यू लिख दिया, इक्वल टू होगा सिलेंडर के वॉल्यूम यानी पाई R2 स्क्वायर एच के। पाई से पाई कैंसिल, 4/3 स्फीयर का जो रेडियस है वो आपको दे रखा 4.2 सेंटीमीटर। तो 4.2 4.2 और 4.2 ठीक है बच्चों। और यहाँ पर रेडियस सिलेंडर का दे रखा 6 × 6 × h। पॉइंट हटा लीजिए, पॉइंट हटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1000। 6 7 जा 42, 6 7 जा ये भी 42 और 3 से इसे कैंसिल आउट करिएगा तो 14 टाइम्स में 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14 4 जा 56, 7 7 जा 49 अपॉन 1000 इक्वल टू h। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 5 जा 20 और 22 224 हो गया और 0 लगा दीजिए। 40 से क्या है ना, 9 से करिए, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 5 जा 45, 45 और 5 कितने हो गए 49। तो 4 9 4 13, कैरी 1, 3 4 7 और 2 ठीक है। तो 2 7 3 4 मल्टीप्लाई करके और हमें डिवाइड करना है 1000 से इक्वल टू h। तो h की वैल्यू को फाइंड आउट करिएगा तो कितना आ गया 2.734 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए जब भी आपको किसी भी चीज़ को मेल्ट करके दूसरे में कन्वर्ट किया जा रहा है तो दोनों के वॉल्यूम क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये कहा गया बच्चों की थर्ड क्वेश्चन जो है 13.3 का, उसमें ये कहा गया अ 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाई 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। ध्यान से समझिएगा। और 20 मीटर डीप वेल, एक कुआं है जो 20 मीटर गहरा है। एक कुआं था जो 20 मीटर क्या था, गहरा था। ये कुआं हो गया जो कि 20 मीटर क्या है, गहरा है। यानी गहरा का मतलब इसकी हाइट, डीपनेस दे रखी थी, यानी हाइट दे रखी है आपको 20 मीटर। ठीक है। अब बोला गया आगे आपसे कि इसका जो डायमीटर है वो 7 मीटर है। डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। रेडियस कितना हो गया 7/2। अब इसको खोदा गया, डग किया गया और इसमें से जो अर्थ निकला, अर्थ टेकन आउट का मतलब जो इसमें से मिट्टी निकली, जो मिट्टी निकली, अर्थ का मतलब यहाँ पे क्या है, अर्थ का मतलब है यहाँ पे बच्चों, अर्थ का मतलब यहाँ पे क्या है, मिट्टी। क्या है, मिट्टी। ठीक है, जो यहाँ से मिट्टी निकल रही है, ठीक है, उसे स्प्लिट किया जा रहा है, बराबर तरीके से फैलाया जा रहा है टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म जिसकी 22 मीटर बाई 14 मीटर डायमेंशन यानी लेंथ और ब्रेथ है। ठीक है, इस तरीके से। और हमसे पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो हाइट बताइए। लेंथ ब्रेथ आपको दे रखा और हाइट आपसे पूछा, इसका मतलब वो क्या है, क्यूबॉइड है। क्या है, क्यूबॉइड टाइप का आपको प्लेटफॉर्म बनाना है। इस तरीके का यहाँ से जो अर्थ निकल रहा है उससे आपको क्या बताना है, यहाँ से जो यानी मिट्टी निकल रही है, इस अर्थ मिट्टी से आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना है इस तरीके का, क्यूबॉइड फॉर्म में। अब इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है। लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ है आपको दे रखी है 22 मीटर और ब्रेथ जो है आपको कितनी दे रखी है 14 मीटर। और आपसे पूछा गया इसकी हाइट, क्या पूछा गया, हाइट पूछा गया। सिंपल सी चीज़ है, जो मिट्टी निकली उसी से तो ये बना है, यानी जो मिट्टी निकली है यहाँ से, जो अर्थ निकला है, उसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि वो ये प्लेटफॉर्म उसी मिट्टी से बना है जो मिट्टी यहाँ से निकल रही है। तो दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर दीजिए तो इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सिलेंडर, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल हो जाएगा किसके, वॉल्यूम ऑफ किसके, क्यूबॉइड के, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा L × B × H। ठीक है, पाई की वैल्यू यूज करने के लिए बोला बच्चों, नहीं बोला तो 22/7, रेडियस 7/2, रेडियस 7/2, हाइट 20 इक्वल टू लेंथ 22 × 14 और हाइट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 10 टाइम्स में, 2 से 10 टाइम्स में ये हो गया कैंसिल आउट, 2 से 11 टाइम्स में ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब जरा यहाँ देखिए 7 से 7 2 जा 14, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 11 से ये कैंसिल आउट हो गया, 11 2 जा 22,
तो कितना यहाँ से बचा, यहाँ पे बचा आपका 10 और यहाँ पे आया 2 2 जा 4, तो 4 इसके नीचे आ जाएगा इक्वल टू h। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 4 से डिवाइड करिएगा 2.4 2 जा 8, 2 बचेगा तो 4 5 जा 20, ठीक है। तो 2.5 मीटर इसकी हाइट है, क्लियर है। जो यहाँ से अर्थ निकला था उसी अर्थ से ये क्यूबॉइड बनाएगा, तो दोनों के वॉल्यूम को हमने इक्वल रख दिया, क्लियर है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फोर्थ में ये कहा गया आपसे कि एक वेल है ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक वेल जिसका डायमीटर 3 मीटर है उसे 14 मीटर डीप तक उसे डग किया जाता है, नहीं खोदा जाता है। इस तरीके से एक वेल था, इस बार इसकी डीपनेस यानी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 14, कितना दे रखा है 14 मीटर इसकी हाइट दे रखी है। और इसका जो डायमीटर है, क्या है डायमीटर, वो हमें दे रखा है 3 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2, ये हो गया रेडियस 3/2। अब ये बोला गया द अर्थ टेकन आउट इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग। अब जो मिट्टी निकली, पहले जो मिट्टी निकली थी उसे सेपरेटली एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था। इस बार जो मिट्टी निकल रही है, अर्थ जो निकल रहा है, उसी मिट्टी से इसके चारों ओर ऑल अराउंड इट, इसके चारों ओर एक सर्कुलर रिंग बनाया जा रहा है जिसकी विड्थ कितनी है 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बाकमेंट। जैसे आपने गाँव में देखा होगा, एम्बाकमेंट का मतलब होता है चबूतरा। जैसे गांव में होता है एक पेड़ के चारों ओर बैठने वाला होता है ना, या आप समझ सकते हैं जैसे कुआं होता है, कुएं के चारों तरफ बैठने वाला होता है, ठीक है। कुआं थोड़ा सा उठा रहता है, तो उसी को एम्बाकमेंट कहता है। तो एम्बाकमेंट बनाया जा रहा है जिसकी विड्थ है 4 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बाकमेंट, हमें बताना है कि एम्बाकमेंट की हाइट क्या होगी, ठीक है। द अर्थ टेकन आउट इट हैज बीन सेपरेटली इवनली ऑल अराउंड इट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर रिंग। इस सर्कुलर रिंग की विड्थ कितनी है 4 मीटर है, तो हमें हाइट बताना है, ठीक है। जरा समझिए, यहाँ से जो मिट्टी निकली उस मिट्टी से को हम चारों तरफ फैलाते गए, और फैलाने पर ये हुआ क्या, जैसे देखिए ये तो हो गया कुआं, और इस मिट्टी को हम इसके चारों तरफ फैला रहे हैं। और ये जो विड्थ है, ये विड्थ कितनी है, ये विड्थ है आपकी कितनी 4 मीटर, कितनी है 4 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रेडियस होंगे, एक तो इस वाले अंदर का रेडियस होगा, इसका रेडियस जो कि कितना है 3/2, और एक इसका पूरे का रेडियस जो कि हो जाएगा 4 में 3/2 को यानी 1.5 को जोड़िएगा, तो 1.5 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 5.5, कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, इस पूरे को अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका वेल है, क्या है वेल, कुआं, ये आपका वेल है, और इसके चारों तरफ ये क्या है अर्थ है जो मिट्टी फैलाई जा रही है। और हाइट हमें कितनी चाहिए, ये जो एम्बाकमेंट बन रहा है इस एम्बाकमेंट की हाइट कितनी, हमें कह रहा है कि एम्बाकमेंट की हाइट कितनी लेनी है, ठीक है। एम्बाकमेंट की हाइट मतलब देखिए जैसे इस तरीके से यहाँ पे समझिए, ये हो गया कुआं और ये इसके चारों तरफ हो गई मिट्टी, और ये इस तरीके से इतनी ऊंचाई तक मान लीजिए ये आया है। तो ये हाइट आपको दे रखा है कि हाइट आपको कितनी चाहिए, हाइट चाहिए आपको बच्चों, सॉरी हाइट तो हमसे पूछा गया कि हाइट कितनी होगी, इस एम्बाकमेंट की हाइट आपसे फाइंड करवा रहा है कि हाइट कितनी लेनी होगी हमें, ठीक है। अब जरा देखिए, इससे जो मिट्टी निकली कुएं से, उसी मिट्टी से तो ये एम्बाकमेंट बनाया जा रहा है, नहीं इससे निकली मिट्टी का वॉल्यूम एम्बाकमेंट के वॉल्यूम के इक्वल होगा। अब ये तो दिख रहा है कि इसका डायग्राम सिलेंडर फॉर्म में, लेकिन इसका डायग्राम किस तरीके से, तो ये मिट्टी जब फैलाई जा रही है, जैसे देखिए ये सर्कुलर हो गया आपका कुआं, उसके चारों तरफ मिट्टी, और कुएं की भी क्या है मतलब जो मिट्टी फैलाया जा रहा है, जो अर्थ फैलाया जा रहा है चारों तरफ, उसकी विड्थ भी है और साथ में क्या है हाइट भी है। तो अगर ये है इस तरीके से, जरा देखिए इसके चारों मिट्टी फैलाई जा रही है और ये हाइट भी है, तो ये आपको कैसा दिख रहा है, ये आपको हॉलो सिलेंडर नहीं दिख रहा है, किस तरीके का हॉलो सिलेंडर, भाई ये हॉलो सिलेंडर बीच में खाली है ना, तो ये सिलेंडर और इस सिलेंडर की हाइट भी तो है, तो हॉलो सिलेंडर यानी इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। और ये कैसा डायग्राम है, ये हमारा है हॉलो सिलेंडर। क्यों हॉलो सिलेंडर, सर्कुलर पार्ट है और प्लस हाइट भी है, ऐसे उसके चारों ओर मिट्टी, और ये इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। जैसे देखिए ये आपको कैप दिखाई दे रहा है, तो ये आपका देखिए इसमें 2 होल हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया कुआं और इसके चारों तरफ मिट्टी फैल गई, और ये भी इसकी हाइट भी है। तो इससे देखने पर ये कैसा दिख रहा है, ये हमें हॉलो सिलेंडर की तरह दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है, हॉलो सिलेंडर की तरह। ये कैसा डायग्राम है, हॉलो सिलेंडर का, किसका, हॉलो सिलेंडर का। अब दोनों के वॉल्यूम को हम क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। दोनों के वॉल्यूम को हमने क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। फिर से समझ लीजिए, जो मिट्टी यहाँ से निकली उसी मिट्टी को तो चारों तरफ हम फैला रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कुएं के चारों तरफ फैला रहे हैं, विड्थ दे रखी है, तो बाहर वाले का रेडियस पता चल गया 5.5, ठीक है। और कितनी हाइट तक ये बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बाकमेंट, इस एम्बाकमेंट की हाइट कितनी है, क्योंकि आप मिट्टी फैलाते जा रहे हो तो मिट्टी उठता जा रहा है, ऊपर की तरफ आते जा रहा है, तो उसकी हाइट कितनी होगी, हाइट आपसे पूछा गया, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr² h r1 कह दीजिए इसे,
इस सिलेंडर का। तो इसे R1 कहा अंदर वाले को, बाहर देखिए इसको हम R1 कह रहे हैं, R1 कंसीडर कर रहे हैं, और ये बाहर वाला जो है इसको क्या कर रहे हैं R2 कंसीडर, ठीक है। अब यहाँ पर पाई, ठीक है, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, पाई लिखते हैं और बड़े रेडियस में से छोटे रेडियस के स्क्वायर को माइनस करते हैं, जैसे यहाँ पर है सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे लेकिन बड़े आर लेंगे, यहाँ पे कैपिटल जो ज़्यादा है वो क्या है R2 है, तो R2 स्क्वायर में से हम किसको माइनस करेंगे R1 स्क्वायर इंटू H, ठीक है। किसकी हाइट, ये तो सिलेंडर की हाइट है H1 और ये हॉलो सिलेंडर की हाइट है H2। फिर से समझ लीजिए, पाई R1 स्क्वायर है, ये तो इसका हो गया, इसका कैसे, पाई कैपिटल R में से, इसे कैपिटल R भी कह सकते हैं। देखिए हमेशा किस में से घटाना है, आपको जो बड़ा रेडियस है उसमें से घटाना है, ये बड़ा रेडियस इसके स्क्वायर में से छोटे को माइनस करिएगा तभी तो विड्थ आएगा भाई, बड़े में से, ठीक है। आपको ये इसका एरिया, इसका वॉल्यूम पता करना है इस हॉलो सिलेंडर का, तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम पता करने के लिए आप इसमें से, ठीक है, पूरे में से किसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तभी तो ये बीच का आएगा। तो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू इसकी हाइट यानी H2, इसकी हाइट को H2 हमने कह दिया, क्या कह दिया H2, ठीक है। पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल, रेडियस इसका कितना है 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9/4 इंटू इसकी हाइट कितनी है 14, ठीक है, इक्वल टू R2, इसका रेडियस कितना है R2 5.5, ठीक है ना। फ्रैक्शन में लेना है, फ्रैक्शन में ले सकते हैं, पॉइंट्स अगर आपको बचना है फ्रैक्शन में ले लीजिए। तो 4 तो इतना ही था, 4 में 3/2 को जोड़ा था तो जोड़ दीजिए जरा, कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 और 3 11, तो 11/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कर लीजिए, 11 का स्क्वायर 121 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। देखिए R2 4 तो ये था ही, इसमें 3/2 को ऐड कर दिए, 2 4 जा 8 और 3 11, तो ये 11/2 हमारा क्या है R2 है, ठीक है बच्चों। R2 लिख दीजिए, R1 की वैल्यू कितनी 3/2, 3/2 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू H2 हाइट, ये हमें हाइट पता करना है। अब यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो ये कितना हो गया 9 7 जा 63/2, एलसीएम कितना आ गया यहाँ 4, 121 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 में से 111 और ये हो जाएगा 112, कितना हो जाएगा 112 और इंटू H2, ठीक है। 63 से यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई 63 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से होगा, 7 से हो जाएगा आपका 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, 4 रिमेनिंग रहेगा, 4 इधर का 42, 7 6 जा 42, 16 टाइम्स में, ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखिए 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 8 जा 16, तो कितना है यहाँ 8 और यहाँ पे बचा है 9, तो 9/8 इक्वल टू H2, ठीक है। यहाँ पे H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, डिवाइड करिएगा 1.8 1 जा 8, 1 में 0 आ जाएगा, 8 1 जा 8, 1.1 मीटर समथिंग ये आपका हाइट आ जाएगा। क्लियर बच्चों। तो हमने क्या किया समझ लीजिए, ये था वेल जो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म था, इससे निकली मिट्टी यानी अर्थ, उसको हमने इसके चारों ओर फैलाया, फैलाते फैलाते उसकी हाइट आ गई, तो इस हाइट के हमें हाइट बताना था, ठीक है। अब ये कैसा डायग्राम है, हॉलो सिलेंडर है, क्यों, क्योंकि बीच वाला पार्ट हॉलो है और चारों तरफ मिट्टी फैली हुई है, ये हाइट है, ठीक है। इससे निकली मिट्टी यहाँ पे फैलाएगी तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल रहेंगे। ये रेडियस ध्यान रखेंगे, ये 4 था, ये 3/2, दोनों को जोड़ दिया तो 11/2 हो गया। बाहर वाले रेडियस में से इनर रेडियस को, आउटर रेडियस में से इनर रेडियस के स्क्वायर को माइनस करके ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है, दोनों को इक्वल रखा, हाइट आ गई। क्लियर बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, ठीक है। 6th क्वेश्चन में देखिए क्या है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, ये ठीक है ना। कितने कॉइन्स को मेल्ट किया जाए जिससे कि एक क्यूबॉइड जिसका डायमेंशन ये है वो बन जाए, हमें फिर से मेल्ट किया जा रहा है तो वॉल्यूम इक्वल होगा। अब यानी कॉइन्स, कितने कॉइन्स लिए जाए तो n कॉइन्स, यानी n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन, कितने कॉइन्स लिए जाए तो n, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन आपका इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। अब बात आती है कि कॉइन किसका स्ट्रक्चर होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। भाई देखिए कॉइन को मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाया जा रहा है तो कितने कॉइन्स लेने, तो n कॉइन्स, एक कॉइन का वॉल्यूम उसमें n से मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए, जो कॉइन होता है हमारा कॉइन, ठीक है, या जो वायर होता है वो हमारा, ये किस तरीके के फॉर्म है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है, सिलेंडर के फॉर्म में होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, कॉइन इस तरीके से होता है ना, ये इस तरीके से होता है कॉइन, तो ये कैसा फॉर्म होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म। तो सिलेंडर का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और डायमीटर 1.75 है, रेडियस हाफ हो जाएगा। थिकनेस, थिकनेस का मतलब ये, इसे थिकनेस, ये थिकनेस जो है ये आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी हाइट में। थिकनेस किसका काम करेगी, हाइट का, ठीक है। फॉर्मूला लिख दीजिए n इंटू पाई r स्क्वायर h, R1 स्क्वायर h, ये r लिख दीजिए क्योंकि यहाँ तो रेडियस आना नहीं है,
ठीक है, और यहाँ पर ऐसे H1 कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे दूसरी हाइट आनी है, और यहाँ पे L इंटू बी इंटू H2, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे n पाई की वैल्यू तो यूज करना नहीं है हमें, तो 22/7 रेडियस, रेडियस कितना दे रखा था, रेडियस नहीं दे रखा, डायमीटर दे रखा था, रेडियस के लिए 1.75/2 और 1.75/2 ये हो गया। और हाइट, हाइट यानी थिकनेस आपको कितनी दे रखी है, 2 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में जो है आपके कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अब आपको मिलीमीटर में दे रखा है, 2 मिलीमीटर दे रखा है, तो 2 मिलीमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में आपको होते हैं 10 मिलीमीटर। तो अगर सीधा चलते हैं तो मल्टीप्लाई, उल्टा चले तो डिवाइड करना है। अब आपको 2 मिलीमीटर दे रखा है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमने लिखा। और इंटू क्या लिखेंगे, हाइट यानी 0.2 सेंटीमीटर, ये हो गया। और इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, लेंथ कितनी है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए पॉइंट हटाइए 0, पॉइंट हटाइए 0, ठीक है, ये हो गया। पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाइए, यहाँ पे पॉइंट हटाइए 10, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो गया। 25 के टेबल से 7 टाइम्स में 175, 25 के टेबल से 8 टाइम्स में, 25 से 7 टाइम्स में, 8 टाइम्स में, ठीक है, ये क्लियर हो गया। 7 से 7 भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, ठीक है। अब देखिए बचा क्या है यहाँ पे, n इंटू 22, यहाँ पे और कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 4 जा 8 भी कर सकते हैं, तो और 2 2 जा 4 और 2 से 11 टाइम्स में ये भी हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ बचा है, तो यहाँ पर हमारा n इंटू 11 और क्या बचा है 7, और नीचे क्या बचा बच्चों, नीचे बचा हमारा 8 और क्या बचा 2 बचा है, 8 इंटू 2 और इंटू 10 बचा हुआ है, ये 10 भी अभी बचा है हमारे पास। और यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारे पास 55 है, 7 है और नीचे कितना है 2 है। 7 से 7 भी कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 11 5 जा 55 हो गया, ठीक है। n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो n की वैल्यू 5 10 जा 50 और 50 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 400, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। सिंपल, आप लोग कैलकुलेशन करिएगा। वॉल्यूम ऑफ कॉइन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड, ठीक है। ये रखा हमने, पॉइंट हटाया 200, पहले मैंने 25 से कैंसिल आउट किया, 7 टाइम्स 8 टाइम्स, 7 टाइम्स 8 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल किया था मैंने, यहाँ पे 1 0 से 1 0, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हमने किसको कैंसिल किया था बच्चों, 2 से 11 टाइम्स में, और 2 से किसी को कैंसिल किया था, 2 से इस 8 को कैंसिल किया था आई थिंक 4 टाइम्स में, और फिर ये 2 आया था, इस 2 से 2 भी कैंसिल आउट। अपने हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका वैल्यू कितना निकल के आएगा। आप जो नंबर ऑफ कॉइन्स है, कितने नंबर ऑफ कॉइन्स लेने हैं जिससे क्यूबर्ड बन जाए उतने इस डायमेंशन का, तो कितने कॉइन्स लेने हैं, 400 कॉइन्स लेने हैं, ठीक है बच्चों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा, जो 6th क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, 7th क्वेश्चन है ना बच्चों, 7th क्वेश्चन है हमारा, हाँ ठीक है। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में ये कहा गया है आपसे कि cylindrical bucket 32 centimeter height and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is empty on the ground and a conical heap of sand is formed if the height of the conical heap is 24 centimeter. Find the radius and the slant height of the heap. एक cylindrical bucket है, कैसा bucket है, cylindrical bucket है, ये cylindrical bucket होगा। और इस cylindrical bucket से sand को जो है, ठीक है, क्या किया जाता है, जिसकी हाइट 32 सेंटीमीटर, हाइट यहाँ कितनी है 32 है, और सेंटीमीटर, और जो रेडियस आप इसका बेस रेडियस जो है वो कितना है 18 सेंटीमीटर, कितना है 18 सेंटीमीटर। इज फिल्ड विद सैंड, इस सैंड को यानी इस बकेट के सैंड को एम्प्टी किया जाता है ऑन द ग्राउंड, और ये कैसा फॉर्म बना लेता है, कॉनिकल हीप। किसी भी चीज़ को, जहाँ पे अगर गेहूं रहता है, ये गेहूं के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, वीट के ऊपर वीट रहता है तब भी खाली करते हैं, तो ये आपका कॉनिकल स्ट्रक्चर बना लेता है इस तरीके से। तो ये आपने इसने हीप बनाया, ढेर बनाया किस फॉर्म में, कॉनिकल फॉर्म में, तो ऐसा बना लिया इसने, ये बनाया। जब हमने इसको एम्प्टी किया, क्या किया, एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी से किया जब हमने। अब आगे ये कहा गया है कि ये जो कॉनिकल हीप बना आपका, इसका जो हाइट है वो है 24 सेंटीमीटर। इसकी हाइट आपको कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रखी है, और आपसे कहा गया इसकी रेडियस और स्लैंट हाइट पता करो। इसकी रेडियस को R1 कह दीजिए, इसकी हाइट को H1, इसकी हाइट को H2, और इसकी रेडियस को हमें फाइंड आउट करना है, और इसकी स्लैंट हाइट यानी L की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। इससे जो साइड निकला वही तो ये बना है, इससे जो साइड निकला उसी से तो ये बना है। दोनों के वॉल्यूम क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। दोनों को वॉल्यूम के इक्वल कर दीजिए। इसका वॉल्यूम पाई R1 स्क्वायर H, ठीक है। इसका वॉल्यूम 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू
H2, H1 और H2, पाई से पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू 18, 18 का स्क्वायर 324 इंटू हाइट 32, ठीक है, 1/3, R2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और H2 कितना है 24 है, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट, R2 की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई, R2 कितना मिल जाएगा 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9 और 4 3 जा 12, 1296 मीटर सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर इसका क्या है रेडियस है, ठीक है, इतने सेंटीमीटर का हमारा इसका रेडियस आया हुआ है। फिर से देख लीजिए, वॉल्यूम पाई से पाई कैंसिल आउट, रेडियस 18 का स्क्वायर 324, हाइट 32, R2 24, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 3 से 3 कैंसिल, 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये रेडियस आ गया। क्या आ गया आपका रेडियस, रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस आया आपका 1296 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या पता करना है, एल की वैल्यू को फाइंड करना है। एल की वैल्यू कैसे मिलती है, √h² प्लस r², ठीक है। हाइट यहाँ कितनी है, हाइट है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 1296, ठीक है, 1296 का स्क्वायर, ये तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, 1296 का स्क्वायर, यहाँ पे 1296 आएगा, कुछ और तो कैंसिल आउट नहीं होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, और कोन का क्या होता है 1/3 πr²h, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये ध्यान रखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर है, एक मिनट रुक जाइए, इसे 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, R2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से आप, तो 334 का तो स्क्वायर ये रूट में आ जाएगा, 334 और इंटू 4, 334 का स्क्वायर रूट 18 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यूज करिए L = √h² प्लस r², h की वैल्यू 24 का स्क्वायर हो जाएगा और 36 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर कर दीजिए, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा, और 36 का कितना हो जाएगा, तो 36 का हो जाएगा 36, और 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 और 18 2 जा 36, ठीक है, 6 9 और 12 1296 में से ऐड कर दीजिए, 6 और 6 12, कैरी 1, 8 और 9 7, 6 और 6 12, कैरी 1 8 और 9 17, और कैरी 1 और 2 3 और 5 8, और यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 का 1, तो 1872 देख लीजिए, किसी का स्क्वायर रूट होता है तो इसके लिए इसका फैक्टर कर लीजिए आप लोग, 1872, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, और कैरी 1 तो 2 8 जा 16, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 से करिएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ठीक है। अब 117 किसी में आता है 3 3 जा 9, 2 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 13 1 जा 13, यानी ये पेयर बने, ये पेयर बने, ये पेयर बना, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 तो बाहर आ जाएगा, दो के पेयर बनकर √3, ये इसका पेयर नहीं बन पाया तो ये अंडर रूट में रह जाएगा, नहीं 12 √3 क्या सेंटीमीटर, ये आपका आ गया किसका आंसर, ये आपका आ गया स्लैंट हेड का, ठीक है। तो पहले हमने वॉल्यूम को इक्वल रखा, रेडियस फाइंड आउट किया, रेडियस मिल गया, हमने एल का फॉर्मूला अप्लाई किया, और हमें क्या मिल गया, स्लैंट हेड मिल गया। क्लियर है बच्चों, सेंटीमीटर में स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन में, हाँ 7th हो गया ना बच्चों, 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद a स्पीड ऑफ 10 km/h, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। कह रहा है कि कैनाल है, कैनाल से 6 मीटर वाइड, ये कैनाल है, इस तरीके से मान लीजिए इस कैनाल से किसी फील्ड में, ठीक है, किसी फील्ड में जो पानी जा रहा है, ठीक है, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, मान लीजिए कोई फील्ड है जिसमें पानी को जाना है, और ये कितना एरिया इरिगेट करेगा, अगर हमें इसमें फील्ड में कितने हाइट तक पानी की रिक्वायरमेंट है, इस फील्ड में पानी तो भर रहा है लेकिन कितने हाइट तक हमें पानी की रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट है कि इस फील्ड में 8 सेंटीमीटर की हाइट तक पानी फिल हो जाए, कितनी हाइट तक 8 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और एरिया हमें पता करना है, इसका एरिया क्या होगा, एरिया, और हाइट हमें चाहिए, इतनी हमें रिक्वायरमेंट है, ये हाइट हमें नीडेड है। और ये जो कैनाल है, इस कैनाल का आपको विड्थ दे रखा है, क्या दे रखा है, विड्थ कितना दे रखा है 6 मीटर, और डीप कितना दे रखा है 1.5 मीटर, ठीक है, यानी विड्थ दे दिया, यानी ब्रेथ दे दिया, एक तरीके से ब्रेथ दे दिया आपको 6 मीटर, डीप का मतलब आपको हाइट दे दिया, तो हाइट कितना दे दिया, डीप का मतलब है हाइट, तो हाइट आपको कितना दे दिया है, हाइट आपको दे दिया 1.5 मीटर, और स्पीड क्या है, स्पीड है 10 km/h, स्पीड कितनी है बच्चों 10 km/h। इसका मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब कि 1 आवर में
ये पानी कितनी डिस्टेंस को कवर कर लेगा, 10 किलोमीटर को। लेकिन हमसे कितने टाइम के लिए पूछा गया कि 30 मिनट्स में कितना एरिया इरीगेट करेगा। ठीक है, एरिया हमसे ये पूछा गया, एरिया इरीगेट इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में कितने एरिया को ये क्या करेगा, इरीगेट करेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। 30 मिनट्स में पहले ये पता लगे कि 30 मिनट्स में ये वाटर कितने डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, तो इन 30 मिनट्स, ठीक है, इन 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट में डिस्टेंस कवर बाई डिस्टेंस, ये हम कह सकते हैं लेंथ। ठीक है, डिस्टेंस लेंथ कवर बाई वाटर, कितनी डिस्टेंस ये लेंथ कवर करेगा, यही हमारा लेंथ हो जाएगा। ब्रेथ तो है, हाइट है। जब भी आपको स्पीड दिया रहता है ना, स्पीड से आप क्या पता करते हैं, लेंथ को पता करते हैं। ये 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 आवर में पानी इतने डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो हमसे 30 मिनट में पूछा गया, तो 30 मिनट में कितना पानी आगे की तरफ जाएगा, तो 30 मिनट में कितना पानी आगे की तरफ जाएगा, यानी कितनी लेंथ कवर करेगा, तो हम लेंथ निकाल रहे हैं। ठीक है, जरा देखिए कितना 30 मिनट में, तो 30 मिनट में पता करना है। 30 मिनट में तो कम जाएगा, 10 किलो, तो कितना जाएगा, 5 किलो। 1 आवर में 10 किलोमीटर जा रहा है, तो 30 मिनट में कितना, 5 किलोमीटर। 30 मिनट्स में कितना, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिए तो 5000 मीटर। बाकी सारी चीज़ें भी हमारी मीटर में है भाई। 1 आवर में 10 किलोमीटर, 30 मिनट्स में हाफ हो जाएगा, नहीं कितना, 5 किलोमीटर, तो 5000 मीटर। क्लियर है बच्चों। अब इससे कितना पानी गिर रहा है, यानी वॉल्यूम, तो ये तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, तो ये क्या हो गया, क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी L इंटू बी इंटू एच। अब वही पानी तो यहाँ जा रहा है, तो यहाँ वाले पानी का वॉल्यूम और यहाँ वाले पानी का वॉल्यूम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ वाले पानी का वॉल्यूम कैसे निकालें भाई, आपको एरिया पता करना है, L इंटू बी इंटू एच। जरा देखिए, L इंटू बी इंटू क्या होता है, L इंटू बी जो होता है वो आपका एरिया ही तो होता है। तो अगर मैं एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, वो वॉल्यूम के ही तो इक्वल हो जाएगा। फिर से समझिए, यहाँ से पानी जितना निकल रहा है वही यहाँ जा रहा है, इसका तो वॉल्यूम हमें पता है, LBH लगा देंगे। यहाँ पे कैसे, एरिया, L इंटू बी एरिया ही तो होता है। एरिया में अगर हाइट से मल्टीप्लाई करते कभी भी तो वो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम का। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से करेंगे, ये तो तीनों की डायमेंशन मिल गई, लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया, हाइट मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रॉम कैनाल इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में कैनाल से जितना पानी गिर रहा है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड के इक्वल हो जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे कितना पानी यहाँ से आ रहा है कैनाल से, तो L इंटू बी इंटू एच, और यहाँ पे तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू हाइट। अब 5000 सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ आपको मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, ब्रेथ सब मीटर में दे रखा है ना, बस यही 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, कोई नहीं। ब्रेथ आपका मीटर में है 6, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और हाइट आपकी दे रखी थी 1.5, तो इसको भी हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से, इक्वल टू एरिया इंटू, यहाँ की हाइट तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। ठीक है, पॉइंट हटाया, 0 हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, 8 से कैंसिल आउट किया था, अभी कितना आया था बच्चों, तो 8 6 48, 625 आया था। कितना आया था, 625, तो 625। ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट होगा, और कुछ तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 625। ठीक है, 625 हो गया, और इंटू 15 6 जा कितना हो गया, 90, और ये कितनी जीरो, 2 0, ये 15 6 जा 90। ठीक है, और 2 0 3 0 और 2 5 0, कितने जीरो लगा दिए जाए इसमें, 5 टाइम्स 0। देखिए 625 कितना हो गया, 625। ठीक है, उसके बाद 15 6 जा 90, ये कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, 15 6 जा 90, तो 90 हो गया, 2 0 इसके, 3 और 2 5, तो हमने कितने जीरो लगा दिए, 5 0, इक्वल टू किसके इक्वल, एरिया के इक्वल। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 से 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 2 जा 18 और 4 22, कैरी 2, 9 6 जा 54 और 2 56, इतने और कितने जीरो, 3 और 3 6 जीरो, इतना एरिया किस में आ गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर आप इसी को मीटर स्क्वायर में बदलिएगा तो 2 बार 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 क्यों, क्योंकि 2 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिएगा, तो 5625 000 000, और यहाँ पे 2 बार 100 से डिवाइड, तो 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो एरिया आपका कितना आ गया, 56250 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया मीटर में। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और एक बार आंसर देख लीजिएगा कि मीटर स्क्वायर में दे रखा है या सेंटीमीटर में, चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 8th क्वेश्चन है ना हमारा 13.3 का,
हाँ मीटर स्क्वायर में तो 5625 और 00 हमारे पास, अच्छा मैंने यहाँ से दो, ये जीरो, एक जीरो और कट गया, ये रहा 2 जीरो बच जाएंगे, इतने मीटर स्क्वायर। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम लोग 9th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा, फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर, हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है, एक फार्मर कनेक्ट करता है एक पाइप को जिसका इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। पाइप किस फॉर्म में होगा, पाइप होगा आपका सिलेंडर फॉर्म में। तो ये आपका पाइप है, इस पाइप को वो कनेक्ट करता है किसके साथ, वो पाइप को कनेक्ट कर सकता है एक फ्रॉम अ कैनाल। ठीक है, ए फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर फ्रॉम अ कैनाल, कैनाल से ये पाइप कनेक्ट है, इधर मान लीजिए कैनाल है, नहर है, इससे एक पाइप कनेक्ट है और ये कनेक्ट जो कि कहाँ जा रहा है, एक सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है। किस में जा रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक में। इस सिलेंड्रिकल टैंक में ये पाइप जा रहा है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल टैंक में ये जा रहा है। अब आगे ये कहा गया है कि इसका डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ये कहा गया है कि विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर 10 मीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 5 मीटर, और गहराई 2 मीटर है, तो हाइट कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। रेडियस और हाइट दोनों मिल गए। अब आपसे ये कहा गया कि इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इससे जो पानी बह रहा है वो इसकी स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर इससे स्पीड है। तो कह रहा है कि कितने टाइम में ये टैंक क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, और कोई वैल्यू तो गिवन नहीं है, कितने टाइम में टैंक फिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले इसका वॉल्यूम तो पता करिए कि इसका वॉल्यूम कितना है। किसी भी चीज़ में जब भी टाइम पूछा जाता है तो जिस चीज़ को फिल किया जा रहा है, याद रखिए अगर एक चीज़ से दूसरी चीज़ को फिल किया जा रहा है, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए जिसको फिल किया जा रहा है पहले आप उसका वॉल्यूम पता करिए, फिर यहाँ देखिए कि ये पर आवर में कितना फिल कर रहा है, उससे डिवाइड कर दीजिए, टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर जैसे एक टैंक है उसकी कैपेसिटी मान लीजिए 1000 लीटर की और मैं हर घंटे उसमें 100 लीटर पानी भर रहा हूँ, तो कितने देर में, 10 घंटे में 100 से उसमें क्या करूँगा, डिवाइड। तो पहले कैपेसिटी पता होनी चाहिए, तो टैंक का कैपेसिटी यानी वॉल्यूम पता करिए। तो सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम पता कर लीजिए। तो वॉल्यूम यहाँ से सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले हम वॉल्यूम पता करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, या एक साथ आपको करना है तो एक बार में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार में नहीं करूँगा, आप कंफ्यूज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैसे एक बार में ही करने में आसानी रहेगी, या पाई के साथ रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी सिलेंडर है और यहाँ पे भी क्या है, सिलेंडर ही है। ठीक है, दोनों सिलेंडर है तो पाई से पाई ध्यान रखिए कैंसिल होगा, इसलिए पाई को रहने दीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंड्रिकल टैंक की बात हो रही है, सिलेंड्रिकल टैंक। तो सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम पता करिएगा, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एच। पाई को रहने दीजिए, रेडियस कितना है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 मीटर में होगा, यहाँ सेंटीमीटर में। एक मिनट, रेडियस हम देख लेते हैं, रेडियस कितना दिया होता है टैंक का। फार्मर कनेक्टर पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर 20, रेडियस हो जाएगा 10, बाकी सारे मीटर में है। ठीक है, अब जरा यहाँ देखिए, इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए, तो क्या करिएगा, रेडियस 5 मीटर है, 2 बार रेडियस है, दोनों बार सेंटीमीटर में, यानी 100 × 100 करिएगा, यानी 25 तो ये हो गया, और दोनों मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करिएगा तो 100 × 100, और हाइट कितना है 2 मीटर, तो 2 × 100 ये आ गया वॉल्यूम। इसको अभी सॉल्व मत करिए, क्योंकि अभी हमें सॉल्व इसका भी करना है, फिर डिवाइड भी करना है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि 2 बार वॉल्यूम निकल रहा है फिर डिवाइड करना, तो आप सॉल्व लास्ट में करिए। ठीक है ना, स्टार्टिंग से करिएगा तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये वॉल्यूम मिल गया हमारा, यानी इसका वॉल्यूम इतना है। अब यहाँ से 1 घंटे में कितना पानी गिर रहा है ये निकालिए। ठीक है, तो वाटर फ्लो थ्रू पाइप इन कितने 1 आवर में कितना पानी यहाँ से फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब जरा देखिए, ये भी तो सिलेंडर है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई को एज इट इज, आर रेडियस कितना है 10, तो 10 × 10, और हाइट यानी लेंथ हो जाएगी। हाइट का मतलब ये स्पीड बताया था ना, ये लेंथ यानी हाइट। अब 3 किलोमीटर है, 1 आवर में 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 3 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर, क्योंकि सारी डायमेंशन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और फिर उसके बाद हमने सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये पानी इस पाइप से गिर रहा है। अब हमें टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम। तो जिस टैंक को भर रहे हैं, ठीक है,
उसको ऊपर रखेंगे। जिस चीज़ को फिल कर रहे होते हैं, जिसकी वॉल्यूम बड़ा होता है, यहाँ पे वॉल्यूम इसका बड़ा होगा, इससे तो एक बार में कुछ कम ही पानी गिर रहा होगा, इसलिए तो टाइम पूछ रहे कितने टाइम में भरेगा। तो ज़्यादा वॉल्यूम है, कम वॉल्यूम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो टाइम पता लगाने के लिए इस वाले वॉल्यूम में, यानी वॉल्यूम ऑफ टैंक में हम डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ पाइप से, वॉल्यूम ऑफ पाइप से, ठीक है। जो 1 घंटे में पानी कर रहा है, टैंक का वॉल्यूम कितना था, टैंक का वॉल्यूम ये था, तो पाई 25 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 100, ठीक है। ये पूरा था, हमने अभी कुछ नहीं किया है, ऐसे लिख दिया। इसका कितना है, पाई इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 1000, ठीक है, और इंटू 100। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 10 से ये भी कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो से ये भी 2 जीरो आपके क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या, देखिए जरा क्या बचा, पाई से पाई भी आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 25 टू जा 30, सॉरी 25 टू जा 50/3, ठीक है। ये बचा, 3 से डिवाइड करिएगा, ठीक है। ये मिनट में अगर कन्वर्ट करना है, मिनट में, ये तो आवर में आंसर आएगा ना, क्योंकि हमने ये किस में लिया है, आवर में लिया। मिनट में, ये आवर में आंसर है, मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 50/3, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 3 से कैंसिल आउट करिएगा, 20 टाइम्स में मल्टीप्लाई करिएगा, 5 टू जा 10 और 2 जीरो, यानी कितने 1000 मिनट में ये टाइम क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर बच्चों 100 मिनट आ रहा है, एक बार देख लीजिए। 1000 हमारा आ रहा है, 100 ही आएगा। यहाँ पे कितना बच रहा है, 25 टू जा कुछ 25, 25 100 इंटू 100 2 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे हमने निकाला पाई आर स्क्वायर एच, आर 10 इंटू 10 और 3 किलोमीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर के बाद हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। हमने जीरो, ये जीरो कम लिया है ना, यहाँ 1000 था ना, नहीं ठीक तो लिया है। 25 100 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 100, ठीक है। और ये 10 इंटू 10 इंटू 3 इंटू ये, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया था, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, ये जीरो बचा है हमारे पास 30। 1 जीरो से ये जीरो भी कैंसिल आउट हो गया, फिर ये बचेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 मिनट आंसर, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको करना क्या था इस क्वेश्चन में, टैंक से जो पानी निकल रहा है वो इसमें जा रहा है, तो इसका पहले वॉल्यूम निकाला और इससे 1 घंटे में कितना पानी गिर रहा है उससे आपने क्या कर दिया, डिवाइड। कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी किसी चीज़ से किसी चीज़ को फिल किया जाए तो जो बड़ी चीज़ है उसका वॉल्यूम निकालिए और जिससे 1 सेकंड में या 1 घंटे में जितना पानी गिरा उसके वॉल्यूम से उसमें क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। क्लियर, नोट कीजिए। चलिए बच्चों, अब हमने एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। एनसीईआरटी हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी जो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है वो इसी टाइप के आप लोग ट्राई करिएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आर.डी. शर्मा के कुछ क्वेश्चन या जो अदर बुक्स के मैंने आपसे बोले हैं कि कुछ क्वेश्चन लेने हैं वो हम लोग ट्राई करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।